अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ऐसे में हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे पौधे जो समर सीज़न वाले जो पौधे होते हैं, जो मौसम में गर्मा में लगाए जाते हैं और सर्दी की वजह से उनके ऊपर फूल पत्तियाँ कम लगती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं पौधों के पत्ते, या फिर बाज़ दफ़ा उनकी रफ्तार जो है वो ग्रोथ की सुस्त हो जाती है। या ऐसे पौधे जो फलों वाले होते हैं, सब्जियों वाले पौधे होते हैं, या बाज़ जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ऐसी कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पौधों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बहाल हो जाए और दोबारा से फूल पत्तियां भी आना शुरू हो जाएं और पौधों की जो ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट हो सके। तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है इस चीज़ का। ये जो वाइट पाउडर आपको नज़र आ रहा है, इसका हम आज इस्तेमाल करेंगे। और इसकी खूबी ये है कि ये आपके पौधों को एक तो जो स्ट्रेस है सर्दी का उसको कम करने में मददगार है, और साथ में एक लंबे अरसे से, क्योंकि सर्दी की वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, तो उसको दोबारा से स्ट्रेस फ्री करने के लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। पौधों की जड़ों को भी मजबूत करेगा और साथ में पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगा। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन पौधों का जिक्र करेंगे जो मौसम गर्मा में लगाए जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, चाहे वो फलों वाले पौधे हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, या आपके पास कोई ग्रीनी वेजिटेबल प्लांट्स हैं। तो सबकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कौन सा काम करें ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ ना रुके और सर्दी का कम से कम असर हो, या जैसे सर्दी का असर जो है वो धीरे धीरे ज़ायल होता जा रहा है तो हमारे पौधे जो है वो जल्दी से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकें। उनको बूस्टर डोज प्रोवाइड करें, ऐसी बूस्टर डोज जो आपके पौधों को हरा भरा बनाने में मददगार हो और इनको जल्द से जल्द घना बना दे। हमारे ऐसे पौधों के पत्ते जो मुकम्मल तौर पे झड़ चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, या कोई भी ऐसा प्लांट जो नॉर्मल मौसम के अंदर लगाया गया हो या शदीद गर्मी या शदीद सर्दी की वजह से चूँकि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, और डोरमेंसी की वजह से बाज़ पौधे जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक ही नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे सूखते चले जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो कम हो जाती है। ऐसे पौधे जो मौसम सरमा के दौरान ग्रो किए जाते हैं उनकी रफ्तार क्यों कम हो जाती है, ग्रोथ की रफ्तार क्यों डाउन हो जाती है? उसकी वजह ये होती है दोस्तों, क्योंकि सर्दी की वजह से जो पौधों की मिट्टी है वो काफ़ी ठंडी पड़ जाती है और ठंडी मिट्टी के अंदर जो है वो जड़ें चूँकि सिकुड़ जाती हैं और अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती। और ऐसे में अगर आप पौधों को ज़्यादा पानी दे देंगे तो फिर वो आपके पौधों की जड़ों में फंगस जो है वो लगने का चांस बढ़ जाएगा और उससे फंगस लग जाएगी, और फंगस धीरे धीरे जो है आपके पौधों की जड़ों को डैमेज कर देती है और इस तरह से आपका पौधा जो है मुकम्मल अपनी ग्रोथ खो देता है। तो पहली बात तो यह है कि मौसम सरमा के दौरान जो भी आप ग्रो कर रहे हैं, सब्जियाँ हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, तो उनमें आप पानी का इस्तेमाल कम कर दिया करें। कोशिश करें कि जब भी पौधों की मिट्टी का जो ऊपर वाला सरफेस है ये आपको ड्राई लगे तभी आप हल्का सा पानी दे सकते हैं। शदीद सर्दी की वजह से दूसरा जो बड़ा मसला पेश आता है पौधों की मिट्टी में वो तेज़ाबियत का है। पौधों की जो साइल है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है और इसके पीछे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी है। तो दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी भी इस तरीके से अनबैलेंस हो गई है, पीएच लेवल उनका अनबैलेंस हो चुका है और तेज़ाबियत बढ़ चुकी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपके किचन में मौजूद है और इसका नाम है मीठा सोडा। तो इसको आमतौर पे हम मीठा सोडा बोलते हैं, या दूसरा हम इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इससे आपके पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से बहाल हो जाएगी, फूल पत्तियों में इजाफा होगा और सर्दी का जो एक असर रहा है पौधों के ऊपर उसको ये ज़ायल करने में काफ़ी हद तक मुअस्सर है। तो अगर आप इसका एक बार भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पौधों की मिट्टी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, पीएच लेवल जो है वो बैलेंस हो जाएगा और ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो मौजूद तेज़ाबियत है उसको कम करेगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे पौधों की मिट्टी जो है वो एसिडिक क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, और जो पहली और कॉमन जो वजह है उसकी वो ये है कि आप पौधों में ज़्यादा तसलसल के साथ केमिकल खादों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का, इसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत सारी खादें हैं
और सर्दियों में हम धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे पौधे स्ट्रेस में जा रहे हैं और इनके ऊपर कोई फल फूल नहीं लग रहा, पत्तियां कम हो रही हैं, ग्रीनरी जो है हमारे पौधों की कम हो गई है। तो इस डर की वजह से हम क्या करते हैं, खादों का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर तेज़ाबियत को पैदा करने में भी किरदार अदा करती हैं और साथ में पौधों की जड़ों को भी डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है जब पौधों की मिट्टी जो है वो कलराठी हो जाती है, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है और मिट्टी की सरफेस के ऊपर हरे रंग की काई जम जाती है, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही है किनारों से। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी तेज़ाबियत का शिकार हो जाती है, एसिडिफाई हो जाती है और धीरे धीरे आपके पौधे अंदर से वो सफोकेट हो जाती हैं, पौधों की जड़ें वो गल जाती हैं और प्रॉपर ना तो ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपके पौधों की पत्तियां जो है वो झुलसना शुरू कर देती हैं, मुड़ना शुरू कर देती हैं, पत्ते डैमेज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके पौधों की शाखों के ऊपर जितनी भी हरी पत्तियां हैं वो कम हो जाती हैं और ये अचानक होता है। ऊपर से नीचे की तरफ टहनियाँ जो है वो सड़ना शुरू कर देती हैं। तो यही वजह है कि आपके पौधों का जो पीएच लेवल है ये डिस्टर्ब हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सबसे पहले पानी लेना है, एक कप के अंदर तकरीबन ½ लीटर या 1 लीटर तक लेना है और उसके अंदर आधा ये जो चम्मच है हमारे पास बेकिंग सोडा का, इसको हमने कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसके बाद हमने अपने इस पौधे के अंदर जो है इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लें, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए और उसके बाद आपने वक्फे से इस फर्टिलाइज़र का आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पौधों के ऊपर नई बर्ड्स, कॉम्पलें, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा हो जाएगी और पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।